आपने पॉलिटिक्स एक हफ्ते के लिए ज्वाइन की सिर्फ? हाँ जी, एक हफ्ते के लिए। माशाल्लाह। तो फिर क्या हुआ? करंट लगा? करंट नहीं लगा, बिजली का, गैस का, फोन का बिल आ गया। ओह माय गॉड शहजाद, फाइनली आज हम फिर से इकट्ठे हो गए। तुम जो दिल की बात आज तक नहीं कह पाए कह सकते मुझे हो। असली वाली याद आ रही है। आप तो सिंगर है, कोई गाना सुनाए। सर जरूर, आप अपना फेवरेट गाना बताएं। इसको आपका लास्ट गाना कौन सा है? ये मेरा लास्ट गाना वो मैंने तैयार करके रखा है, जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो वो मैं बजाऊंगा ताकि मुझ पे असर ना पड़े। कभी तो करीब आओ। आज के शो में है हिना न्याजी, तो है ही हैं, उनके साथ है शहजाद नवाज और फिर उकाशा और वहीद लाला और मैं और ऑडियंस और धमाका। थैंक यू सो मच रमीज। हमारे आज के मेहमान, अगर मैं उनकी बात करूं एज एन एक्टर तो क्या कमाल एक्टिंग करते हैं। अगर एज राइटर बात की जाए तो अल्फाज का समंदर है उनके पास, और अगर उनकी पर्सनालिटी की बात की जाए और उनकी आवाज़ की बात की जाए तो बारोब आवाज़ और ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहजाद नवाज साहब की। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स वी हैव इन पाकिस्तान। शहजाद नवाज साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बहुत सारी बातें हम यहाँ भी करेंगे और बहुत सारी बातें फिर उनसे सेट पे भी होंगी। शहजाद नवाज साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल वैसे का वैसे, जरा नहीं बदला। अच्छा, हमने आपको ड्रामाज में देखा, संजीदा कैरेक्टर्स में देखा। रियल लाइफ में मैं जानना चाहती हूँ आखिरी बार आप हंसे कब थे? अभी आपके साथ। तो जिंदगी में कैसे हैं? क्या संजीदा हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या नहीं? मैं समझता हूँ हर एक्सप्रेशन इंसान का है जी। और जो एक्सप्रेशन है जो आपका है वो आपको अता किया गया है। यानी इंसान हंसता भी है, रोता भी है, सोचता भी है। तो जितने तमाम इमोशन का स्पेक्ट्रम आपके पास है, आपके ऑडियंस के पास है, मेरे पास भी वही है। आपके पास भी वही हाँ। है। अच्छा, आपकी ड्रेसिंग ऑलवेज ऑन पॉइंट, मतलब हमने आपको हमेशा ही इतना अच्छा ड्रेस्ड अप देखा है। हाउ डू यू मैनेज? इत्तेफाक से आज आपके शो में मैं वेस्टर्न इसलिए पहन के आया हूँ कि मैं ईस्टर्न प्रेफर करता हूँ। हमारे देसी कपड़ों को, हमारा देसी कपड़ा यानी फैब्रिक, जोड़े, मलबूसात हमें मुझे बहुत पसंद है। मुझे फ़ख्र होता है। लेकिन इस बार मैं सोचा, एक तो मुझे ये था कि अभी रमीज साहब से मिलेंगे, और रमीज साहब तो आपको पता है ये सवाल उनसे बनता है आपका जी। वो इतने स्पिफी एंड वेल ड्रेस्ड हैं। वो क्रिकेटर ना होते तो मॉडल होते जी। अब ये है जी कि वो क्रिकेटर भी हैं और मॉडल भी हैं, और आप भी हैं, और अब तो शो होस्ट भी हैं। अच्छा, आपने शादी भी बहुत जल्दी कर ली। जी हाँ, उससे जल्दी कुछ अजीब सा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मोहब्बत हुई और फिर शादी कर ली? आज के तनाजुर में देखें तो मोहब्बत हुई, शादी कर ली, जो आज भी है कायम है माशाल्लाह। जबरदस्त। तो कैसे उस पार्ट को अभी तक आपने अलाइव रखा हुआ है? क्या वो चीजें हैं जो मैरिड कपल्स आपको देख रहे हैं? चीज नहीं है जी, उसके पीछे शख्सियत है। वो मेरी बीवी है। वो जो एक गाना था, शायर बनाया आपने, इंसान बनाया आपने का मिसरा मेरे पे लागू होता है। I give all credit to her. थैंक यू सो मच शहजाद नवाज साहब। आपसे मजीद गुफ्तगू जो है अभी हमने करनी है, लेकिन सेट पे जाके ओवर टू यू रमीज। चले, जब तक हिना न्याजी यहाँ पे पहुँचती हैं हम अपने ऑडियंस से गपशप मारते हैं। आई क्यूब कमर, पता नहीं आप लोगों को ये नाम याद है या नहीं है, बट ये पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट है जो चांद के इर्द गिर्द घूमेगा 6 महीने तक। सो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है। जो सबसे अच्छी बात है कि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी तलबा का एक बहुत बड़ा किरदार है, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह में गामजन हो गया है। साइंटिफिक तरक्की से मुल्क उठ जाते हैं। सो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। किसी की ऑब्जर्वेशन है, किसी की थॉट्स हैं जो हम इस तरफ गामजन हुए? अब मैडम, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम जो है वो इतने लेवल पे पहुंच गए हैं। आज तक बस हम सुनते ही आए थे कि कभी रशिया या अमेरिका, और हम बस अपने बचपन से ही सोचते आ रहे थे कि क्या कभी पाकिस्तान भी इस काबिल होगा कि वो चांद पे पहुंच सके। तो आज हम प्राउड फील करते हैं इस बात पे कि वाकई ही पाकिस्तान भी उस फहरिस्त में शामिल हो गया है जिन मुल्कों ने चांद पे जाने का जो है वो इरादा किया। वेरी गुड, तालियां। किसी और की कोई ऑब्जर्वेशन? आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए
और मैं प्राउड करती हूँ कि पाकिस्तान जो वो इस लेवल तक चला गया है कि वो दूसरे जो है कंट्री से कम्पीट कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी कंट्री जो है वो इस लेवल पे आ गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चांद से बसंत में गुड्डा बो के आया है? रमीज भाई सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद दे भाई। भाई आप चांद पे आपको पान भी मिल गया? नहीं पान नहीं, वहाँ पे दोस्त साहब मिल जाते हैं। हाँ। भाई ये जो काम हमने किया, हम जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तालियां एक दफा। भाई सबसे पहले रमीज भाई 1 मिनट में ग्रेविटी को कम करता हूँ। कम हो बन लो भाई। देखें रमीज भाई, सबसे पहले तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए है, हमने अपने सफर का आगाज शटल हमने चलाना शुरू किया नुमाइश चौरंगी से कराची। अच्छा। वहाँ पे हम आगे गए तो एहतजाज हो रहा था, पानी खोलो, बिजली दो, गैस दो। मैं पतली गलियों में नाइजीरिया की निकल गया और मैंने तीसरे गेट डाल के वहाँ से बाहर निकला। अब उसके बाद हम उड़े, हम सीधा उतरे फूड स्ट्रीट लाहौर की, चालान हो गया। ये आप चांद पे जा रहे थे तो फूड स्ट्रीट उतरे? नहीं, भूख लगी हुई थी ना। अब पूरे रास्ते हमें भूख लगे तो खाना कहाँ से खाते। सही बात। उसके बाद भाई पाए खाए, चने खाए, मुझे दिल का अटैक भी हुआ। उसके बाद मैंने तीसरा गेट डाला और रेस दिए यूं करके शुम सीधा खला में। अच्छा। अपनी ये ग्रेविटी खोल रहा हूँ। हाँ ये रखे, ये वाह वाह। रास्ते में जो चंद्रयान है पड़ोसी मुल्क का, भाई 2 दफा वो फेल हुआ। तीसरी दफा रहम आ गया हमें। हमने कहा चलो अच्छा पड़ोसी होने का सबूत दें। हमने उनका कार्बोरेटर साफ कर दिया। तो कार्बोरेटर में कचरा था जैसे आप में मुझे लग रहा है? नहीं, कार्बोरेटर में कचरा नहीं था, उनके ड्राइवर के दिमाग में कचरा था। अच्छा। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आती कि ये कहते हैं महबूब चांद जैसा होता है, भाई उसमें तो खड्डे हैं इतने सारे, क्यों मिलाते हैं नौजवान? मुझे समझ नहीं है इस बात की। सही बात। वो मेकअप के बाद जो है ना चांद से मिलाते हैं। अच्छा, जाते जाते ये एक सवाल है मेरा जी, चांद से आपको जमीन कैसे दिखी? मैंने जैसे ही नीचे देखा ना, ये कीड़ी जैसे लग रहे थे सब। अच्छा। तो बराबर वाले दोस्त ने चमाट मारी, बोला कीड़ियां ही हैं, अभी हम नीचे ही हैं, गए नहीं ऊपर। अच्छा। हाँ, क्या बात है। मुझे आपने इतना कंफ्यूज कर दिया है ना जी कि आप चांद पे गए भी और फिर वापस भी आए और जब चींटियां देखी तो वो जमीनी थी, तो आपको भी अंदर चींटियां काट रही? नहीं, ये नहीं हो रहा। ये देखें, चांद पे जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती। अब ये देखें, मिसाल के तौर पे आप नॉर्मल चलते हैं, हम यूं चलते हैं। सही बात। हाँ सही बात। हम ऐसे चलते हैं, ये ट्रेनिंग नहीं होती है, नेचुरली होता है। वाह, ऐसा लगता है कि खरगोश का बच्चा भाग रहा है। मैं पहचानता हूँ बंदे को, ये इंसान है नहीं, एलियन है। मास्क उतारो। रमीज साहब चलते हैं इंशाल्लाह। चांद क्या, हम और भी एवेन्यूज खोलेंगे। अच्छा। अभी मार्स, वीनस, जुपिटर, प्लूटर, ड्रैगन सब पड़े हुए हैं। अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होती है। तो उड़ती उड़ती खबर यह है कि हिना नियाजी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं हमारे स्लिक एंड स्मार्ट गेस्ट के साथ। हिना नियाजी, आइए जी, रिवील द ब्रिलियंस। शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैं सीवी पढ़ रहा था, क्या चीज़ है जो नहीं की आपने? मेरे ख्याल से उसमें शायद आपने बल्ब नहीं बदला, बाकी आपने हर चीज़ कर ली। नहीं, तकरीबन है ना? हाँ जी। तो क्या है ये ऑलराउंड एबिलिटी के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? आई थिंक आइडियाज़ की बात है ना जी। मेरा जो करियर है वो आइडियाज़ ड्रिवन है, इसलिए वो लगता है कि इतने सारे एरियाज हैं और वो हैं, मैं सिर्फ उस पर डैबल करता हूँ। तो आप इसको इस तरह से ले लीजिए कि एक क्रिकेटर है, ठीक है, बहुत होते हैं, लेकिन क्रिकेटर के साथ वो एक स्पिफी मॉडल भी हो, सामने बैठा है। उसके बाद वो कमेंटेटर भी हो, सामने बैठा है। उसके बाद वो पीसीबी का चेयरमैन भी लगे, सामने बैठा है। उसके बाद वो शो होस्ट भी हो। सर, तो ये सवाल आप मुझसे नहीं, मुझे आपसे करना चाहिए। कई दफ़ा मैं थोड़ा सा फ्रीज हो जाता हूँ कि क्या अगर एक्स चेयरमैन पीसीबी था मैं, तो क्या मुझे रोबदार और एक अलग पर्सोना के साथ ज़िंदगी एंटर करनी है, या मुझे जो दिल में मेरा एक चाइल्ड है जो बसता है उसके ज़रिए मैं लोगों तक पहुँचूँ? वो इसका जवाब शायद मैं अगर भुले शाह के शेर से दे पाऊँ कि हुई मोहब्बत रब दे नाल झुम भुलिया गुम, पागल पागल लोकी आखण भुलिया आहो आहो आख। जबरदस्त। और
यहाँ पे ही एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। शहजाद नवाज साहब, हमें ये भी पता है कि आपको उर्दू से बहुत मोहब्बत है, ये क्या बचपन से ही है? और नहीं, जो ये आपने सवाल किया जो बुल्ले शाह की पंजाबी पोइट्री के बाद, जो उर्दू से इनको शौक है। उर्दू, पंजाबी जुबान, डिक्शन आपकी इतनी कमाल हर है। जुबान से शगफ रखता हूँ, बेशक ऐसा ही है। तो क्या ये बचपन से ही है? नहीं जी, ये जब इदराक हुआ इस बात का जी कि हम खुद अपने हाथों अपनी कौमी जुबान को नापैद करते जा रहे हैं। रमीज साहब अप्रिशिएट करेंगे, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा सीजन होता है कायदे आज़म ट्रॉफी। पीसीबी में इनसे पहले मैं कंसल्टेंट था। मैंने कहा नाम कायदे आज़म ट्रॉफी है जी और अंग्रेजी में लोगो है। 1948 में उन्होंने इसको कौमी जुबान का दर्जा दिया। कम अज़ कम कायदे आज़म के नाम पे खेले जाने वाली ट्रॉफी का लोगो ही उर्दू में बना दिया जाए, और हुआ और है। तो उर्दू को मैं अपने काम के जरिए आगे लाता हूँ। ये लोगो डिजाइनिंग की तरफ किस तरह आपकी आंख लगी? वो इस तरह आंख लगी जी कि मिलिट्री कॉलेज जेलम के इम्तिहान में मेरी आंख लग गई थी। तो इस तरफ जब उधर आंख लग गई तो मैं फ्लंक हो गया और कुछ करने को नहीं था। तो मेरी फैमिली बाकी सारे आर्म फोर्सेस से हैं, तो मैं सोचा क्या किया जाए। तो एक दोस्त ने कहा ये जो तुम कीड़े मकोड़े बनाते हो इसकी डिग्री होती है बाहर। एंड आई डिडंट इवन नो, मैं इतना इग्नोरेंट था। मगर यार इसमें करियर कैसे होगा? तो खैर मैंने फिर एक डिग्री डिज़ाइन में परसू की और कम्युनिकेशन आर्ट्स में। अब बस जी वो दिन और आज का दिन। हमने मून पे अपना एक लॉन्च किया है, एक मिशन। अभी जो हमने पहले बात करते हैं ना ऑडियंस से, तो उसमें आज का जो टॉपिक है वो यही है, एक तरह से मून लैंडिंग है। अच्छा ठीक है। तो ये इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है जी? क्या इस वक्त सिचुएशन है? मुझे ऐसे लगता है कि मुल्कों की रेस लग गई है कि चांद के हिस्से कौन कौन करके वहाँ पे रहेगा। अमेरिका है, आपका चाइना है, आपका भारत है, शायद जापान, इस तरह की कंट्रीज हैं। क्या टेक है आपकी? मैं समझता हूँ हमारी जो इस वक्त पहली प्रायोरिटी है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। चांद पे जाके अगर मिलती है मैं आपके साथ हूँ, मरीख पे जाके मिलती है मैं आपके साथ हूँ। जिस सयारे पे जाके मेरे आवाम, मेरे लोगों का फ़ायदा होगा, डॉलर काबू में आएगा, गैस बिजली की कीमतें बेहतर होंगी, पीने का पानी मुयस्सर होगा, मैं कहता हूँ उस चांद गाड़ी के लिए चांद में मैं साथ जाने को तैयार हूँ, बेशक वापस ना हो। अच्छा, आपका ये एक तरह से मुझे पॉलिटिकल स्पीच लग रही है, और आपने पॉलिटिक्स एक हफ्ते के लिए ज्वाइन की सिर्फ? हाँ जी, एक हफ्ते के लिए। माशाल्लाह। तो फिर क्या हुआ? करंट लगा? करंट नहीं लगा, बिजली का, गैस का, फोन का बिल आ गया। अच्छा शहजाद नवाज साहब, हमने आपकी एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, वो बहुत वायरल हुई। आप हेड वेटर बने, आपने लोगों को खाना भी सर्व किया रेस्टोरेंट में, आपने ऑर्डर्स भी लिए। वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? मैं जब कॉलेज में था ना जी यूएस में, तो वर्क स्टडी अलाउड था। इटालियन रेस्टोरेंट था, मैंने वहाँ काम किया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा। सर्व करने का जी। तो मैं वहाँ पे, वो इटालियन था तो मैं गुची टेल बांधता था जी, और स्टार्च शर्ट के साथ जाता था। व्हाट कैन आई गेट यू, कैन आई गिव यू, वो सारे बड़े इम्प्रेस होते थे। एक दिन इसी तरह हुआ, मैं कहा वेयर आर यू फ्रॉम? आई सेड सिसिली। उसने इटालियन बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा बट आई वाज बोर्न इन मोरक्को। तो अब मैं क्या करता हूँ, 3, 4 साल, 5 साल जब भी मौका मिले किसी रेस्टोरेंट में जाके मैं वेटर बनता हूँ। उससे क्या होता है, मेरे अंदर एक तो झूठी अनानी जगह बना पाती, मेरे में आजिज़ी कायम रहती है। उसके अगले दिन वेटरी करने के मैं एक रेस्टोरेंट में गया नाश्ते पे, मैं बार बार उसको ना वेटर को झपकियाँ मारूं, वो भी परेशान, मुझे झपकियाँ क्यों मार। मुझे उस पर इतना प्यार आया क्योंकि 5.5-6 घंटे 2 दिन मेरे साथ जो हुई है, सही बात है। आई रियलाइज हाउ हार्ड दिस जॉब इज। exactly. आई अप्रिशिएट दैट। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि टिप आपको कितनी मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये जो रेस्टोरेंट है बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई। ये 5 साल पहले बना था, मैं इनका कस्टमर हूँ। ओके। ये इनके रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा 2 दिन में टिप्स कलेक्ट हुई, जो कि ऑब्वियसली सारे वेटर्स में बटी। वाह। मुझे क्यों फीलिंग हो रही है कि आप जन्नती इंसान हैं? अब अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर जी। हालात तो क्योंकि अपना आप सब जानते हैं, सही है। टेलीविजन पे आके सिर्फ सबको अपनी अच्छाई और अपनी बेहतरी नजर आती है। तो मेरे में भी उतने ही ऐब हैं जितने आपको नहीं कह रहा, हम सब में होंगे।
एटलीस्ट लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए ना। मैं तो यही कहता हूँ, देखें बेसिक चीज तो ये है कि दिल ना दुखाना, किसी का दिल ना दुखाना। पर प्यार भरा दिल कभी भी न ढावी, रब दिला विच रहंदा। बिल्कुल सही बात। वाह वाह वाह, आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा वैसे? नहीं, लड़कियों का हम बात हाँ करें, शुरू में बचपन में हम लड़कियों की बात करें। एक वो तो आप- घर आ गई थी। ओ वाकई? अच्छा, तो वो क्या वाकया है हमें वो भी? तो मतलब मैं तो छुप गया, मतलब आप यकीन करें कमरा लॉक करके उसके बावजूद रमीज साहब ने बिस्तर के नीचे, आई वाज सो स्कैर्ड। ओह गॉड। हमारे जमाने में इट वाज आल्सो अ टैबू फॉर इवन बॉयज टू टॉक टू गर्ल्स। ओके। अब तो थोड़ा फर्क है माशरा। बस तो उसके आपने बाद 19 साल में शादी जब की, उस वक्त भी आई एम श्योर बहुत लड़कियों के दिल टूटे होंगे। अब क्या कह सकते हैं, ऐसा जानबूझ के तो मैंने नहीं किया होगा। आजकल की आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है ना, ये हमारी छत से ज़्यादा निकल गया है। और एक होता है जब आप टीनेजर होते हैं तब पॉपुलैरिटी होती है, एक मिड एज क्राइसिस में कई दफ़ा 30 साल में चला जाता है। तो ये जो आपका एक तरह से रीबूट आपका करियर कह लें, हमारा ताल्लुक उस फैकल्टी से हो जाता है एज एन एक्टर। जब मैं एज एन एक्टर काम करता हूँ तो वो कहानी होती है, तो कहानी में उनको जाहिर बात है मोतबर शख्सियात, सफ़ेद दाढ़ी, उनको चाहिए, वालदैन भी चाहिए होते हैं, वरना वो क्या किया जाए जी। तो वो जो आप बात कर रहे हैं वो पजीराई मिलने की, आई जस्ट बिलीव दैट द डायरेक्टर गेव मी दैट कैरेक्टर एंड द लेवरेज। जब मैंने इम्प्रोवाइज किया और कहा कि इसको ऐसे कर लें, ये कर लें, तो जब तक डायरेक्टर आपको सपोर्ट नहीं करेगा you cannot perform. I would always give the first credit to the director. हमने आपको इतने ज़बरदस्त शूट्स में देखा, आपकी हमने पिक्चर्स देखी, इतना फिट खुद को कैसे रखा हुआ है? बिकॉज हमें पता है कि आपको खाना खाने का भी शौक है, पकाने का भी शौक आइडियल है। बैठे हैं ना सामने राजा साहब बैठे। मैं ना जब इनको देखता हूँ ना अभी, जी। तो मुझे एक वाइल्डनेस में ऑर्डरलीनेस नजर आ रही है। यू नो, आई डोंट नो, आई मीन शायद I get it. मेरे से ये ऐसी नहीं ना लुक बन सकती, क्योंकि मैं आई एम रियली बैड एट इट। मैं जब वाइल्ड होता हूँ ना तो बुरी तरह से इरेटिकली बैड वाइल्ड हूँ मैं, बट यू आर ऑर्डरली वाइल्ड। मैं ऐसा कैसा बन सकता हूँ? सर ये भी राइट आफ्टर द शो। ओह माय गॉड, कितनी काकाफूनी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा शोर है रमीज़ यहाँ पर। काफनी काकाफूनी। काकाफूनी काके कई बैठे हैं, मगर आप इंग्लिश सीख क्यों नहीं लेती हैं मीरा जी? रमीज़, उर्दू हमारा वक्त बचाती है। अब देखो ना, इंग्लिश में हम कहते हैं आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेयर योर टॉक, कैन यू प्लीज़ रिपीट योर टॉक। और उर्दू में हैं बड़ी दूर की कौड़ी लेके आई हैं। माय गॉड शहजाद, फाइनली आज हम फिर से इकट्ठे हो गए। आज भी तुम वही जानलेवा स्माइल कर रहे हो। You're doing a very good job, by the way. ओह माय गॉड, तुम जो दिल की बात आज तक नहीं कह पाए, कह सकते मुझे हो। असली वाली याद आ रही है। है ना जी क्योंकि एक औरतों का सवाल है तो एक औरत से ही पूछूंगी। जी प्लीज पूछिए। मैंने सुना है कि पानी में गई भैंस और शॉपिंग मॉल में गई हिना नियाजी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। इस बात में कितनी सच्चाई है ए औरत? वैसे इसमें काफी सच्चाई है। ओह माय गॉड, मैं चाहती हूँ कि शहजाद ने तब तो मुझे घास नहीं डाली। आज मेरे साथ एक थोड़ा सा गाना गुनगुना दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। मैं गाना नहीं गाता। नहीं गाते? मेरे लिए भी नहीं गाओगे दो बोल? एक्चुअली मैंने इसको धोखा दिया था, ये तब भी मेरे साथ ऐसे ही अड़ियाँ करता था। फिर क्या किया आपने? बस फिर मैं अपनी जिंदगी में आगे निकल गई। तो मैं शहजाद के लिए गाना चाहूंगी कि कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी
आवाज है आपकी। ब्रिलियंट, यू वर ब्रिलियंट सो मच। चलो कहीं तो ये बोला। मीरा जी आज आप वैसे आपका जोड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जोड़ों का दर्द तुम क्या जानो है ना। ये आप सारा एड लिप कर रही हैं, आपको पता है, you're enjoying this. This is off script, this is brilliant. जोड़ों का दर्द तो ये जोड़े जानते हैं जिनकी तो आप क्या दवाई तजवीज़ करेंगी? ओह माय गॉड, मैं इन जोड़ों की नहीं बात कर रही, मैं इन जोड़ों की बात कर रही। मैं वो अपने तकलीफ में है ना जोड़े, उनकी क्या आप मदद कर सकती? इन जोड़ों का दर्द कोई नहीं जान सकता। क्या करें, मुक्केबाजी करें? मुक्केबाजी से छोड़ो रमीज, मैं चाहती हूँ कि आज 1-2 का 4, 2-2 का 8 हो जाए। बिल्कुल सही। कसौटी खेलते हैं। तैयार हैं? और देखती हूँ कि तुम में कितना दम है। मैदान में आ जाओ। मैं खड़ा होके करूं? तो आज हमारे पास नादिर मौका है कि मीरा जी हमारे साथ कसौटी खेलने वाली हैं। सो हमारे सवाल और आपके जवाब हैं। बिल्कुल। और आपने पर्सनैलिटी सोच ली है कौन है? यस, वो शख्सियत इस दुनिया की एक अहम शख्सियत है रमीज। अच्छा, ये शख्सियत मर्द या औरत? लड़की। लड़की है। ये जिंदा या मुर्दा है? ये जिंदा दिल खातून है, लेकिन इसके जज्बात मर रहे। शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है? लोगों को लगता है कि अभी उसकी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन उसे लगता है कि अभी उसकी अच्छी शादी नहीं। अच्छी शादी नहीं है। सही है, तो सुन लिया तुमने। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती हैं? वो बहुत अच्छी बोलती है, लोगों को समझ नहीं आती। ये बताएं, ये क्या स्याह काली ऐनक पहनती हैं? दिन के टाइम वो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस पहनती है और रात के टाइम ब्लैक। क्या आपने अपने आप को सोचा है? मुझे शक तो दूसरे तीसरे सवाल से हो गया था, मगर मैं फिर भी कंफर्म करना चाहता था। तो आपको क्या इनाम दिया जाए? मुझे शहजाद चाहिए। शहजाद, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करो? बिल्कुल बिल्कुल। ओह माय गॉड। तुम लोग फूल देते हो, महबूब नहीं मानता। मैंने कांटा दिया, वो मान गया। तालियां। लेकिन एक बात कहूंगी शहजाद, पहले मैं मना रही थी, तुम नहीं मान रहे थे। अब तुम मान गए हो। मैं नहीं मान जाओ खसमानू खाओ। आपको शेर व शायरी से भी काफ़ी लगाव है, काफ़ी आप शगफ रखते हैं, तो कुछ अगर हमें सुना दें। इजाजत? बहुत सा। देख कर तेरी कलाई न कलाई मुझको, जान तन से निकल आई न कलाई मुझको। वाह। गैर के हाथ में जब तेरी कलाई होगी, तेरे आशिक को भला कैसे कलाई होगी। कल का आगे कहता है कि कल का वादा न करो, कल से तो बेकल न करो, कल तो पढ़ने की नहीं, चुप रहो, कल कल न करो। वाह 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 वाह। चंबेली की थोड़ी सी बात करते हैं। एक पॉलिटिकल थ्रिलर था, आप भी थ्रिल्ड थे उतना ही इस फिल्म को लेके? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या उसकी बेस क्या बनी है जो आपने प्रोड्यूस की फिल्म? पाकिस्तान होने के नाते ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है, तो हम उस ट्रांजिशन का हिस्सा हैं। और ये जिस 2013 में मैंने फिल्म बनाई थी जनरल इलेक्शंस पे, पाकिस्तान की वाहिद थ्रिलर जो लिखी थी, पहला इलेक्शन था 2013 का, कि जब सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेनिंग हो रही थी। तो ये बड़ा नॉवल टाइम था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। मैंने फिल्म उस हवाले से बनाई कि आप चेंज लेके आए, नए लोगों को मौका दें। तो चंबेली नाम क्यों रखा? पाकिस्तान का कौमी फूल। ज़बरदस्त। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रीडिंग लिप्स एंड एक्सप्रेशंस। शहजाद नवाज साहब को हम हेडफोन्स पहनाएंगे और मैं एक्ट करके या लिपसिंग करके कोशिश करूंगी कि वो गेस कर सके मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आर यू रेडी? आई एम। जिंदगी जिंदगी या की राह में, की राह पर टकरा गया। टकराना। जिंदगी की राह में टकरा गया। जिंदगी की राह पर टकरा गया, टकरा गया, टकराव हो गया। टकरा गया कोई, 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 कोई। यस। जिंदगी की राह पे टकरा गया कोई। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आप आ यस। फिर से, फिर तुन। नो। आप फिर से मुझे छोड़ के
जाने के लिए आप मुझे छोड़ के जाने के लिए यस आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए ठीक है जलती माचिस जलती जलती चलती जलती यस चलती जलती तेल तेल यस ना छिड़को ये क्या है? ठीक है ये जलती तेल पर तेल छिड़कना यस जलती पर तेल ना छिड़को जलती पर जलना पर यस पर तेल को मैंने पहले कैसे बोला ऐसे था? किया था तुम तेल कढ़ाई यस तेल तेल ना नहीं छिड़को जलती आग पर तेल ना छिड़को जलती पर तेल ना छिड़को क्लोज ओके सो रस्सी रस्सी जल गई बल नहीं गया वाह अब मैं इनसे थोड़ा बदला लेता हूँ कहानी 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 आज की अभी अभी बाकी बाकी है मेरे दोस्त कहानी मेरे अभी कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त अच्छा समझ गया मैं बताएं कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त यस आम खाओ आम खाओ पेड़ मत गिनो वाह वक्त आने आज। पर गधे को भी बाप बना लो समझ गया वक्त आने पर गधे को भी बात बना लो ओह माय गॉड ब्रिलियंट ये तीन थे सही तीनों प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आपको आवाज तो नहीं आ रही मैं ट्राई करती हूँ मैं जरा चेक करती हूँ कि आ रही है नहीं वेरी शार्प कोई चांस नहीं है वेल डन भाई यार तालियां तो हो जाए ओए होए होए आए हाय आए हाय ओए होए 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 बदबदी 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 अस्सलाम वालेकुम करोड़ों दिलों की घबराहट और आपका द मोस्ट फेवरेट नहीं मेरा ये फेवरेट कैरेक्टर अरे सेठ शहजाद आया हुआ है सेठ शहजाद वैसे शहजाद अवाज साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ इन्होंने बड़ा अच्छे अच्छे काम किए हैं जी आपने एक भी नहीं किया नहीं मैं तो देखिए कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह आपने ड्रामा किया था मैं एक प्रपोजल आपकी तरफ लेके आया हूँ मैं 5 सीरीज बनाना चाह रहा हूँ मैं कर लिया अब हम बनाएंगे आप ठीक है उसके बाद हम बनाएंगे तुम उसके बाद हम बनाएंगे हम ठीक है वैसे सारे हो गए टांगा उलट गया भाई माशाल्लाह क्या कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है अच्छा मुझे अभी तक आपकी स्टेटस के ऊपर ना शुबा है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है बातें होती हैं कि क्या आर यू मैरिड हाय अल्लाह ये सवाल तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं किया देखिए मैं अपनी शादी के लिए मन्नत मांग रहा था शहजाद साहब मैंने पहाड़ पे बैठा था मैंने कहा दुमदार सितारा गिर गया तो मैं मन्नत मानूं जैसे ही वो गिरा मैंने मन्नत मानी कि ऐ सितारे मेरी शादी हो जाए प्लीज सितारे ने पलट के लानत दी पहले और बोला तुम भी मन्नत मांगोगे तो मैं क्यूट सा मुंह बनाया मैंने वो छोटा खरगोश बड़ी आंखें आंसू बड़ा जहर लग रहा था उसने कहा कि भाई चलो फॉलो मी जहाँ मैं गिरूंगा वहीं पे तुम्हारी शादी होगी वो आतिशफिशा में गिर गया ऐसे तैसे करके आतिशफिशा गया हूँ आधे बाल सड़ गए जी जी वहाँ ड्रैगन नबूदार हुई 22 साल की थी मेरे ख्याल से तो उसकी और मेरे से बात तय हो गई और यकीन जानिए उसका अपना बिजनेस है ड्रैगन का पूछेंगे नहीं क्या बताइए ड्रैगन मार्ट वो जी रेंट पे आग देती है हंसने में कितने अच्छे लगते क्योंकि संजीदा रोल बड़े किए हैं आपने अच्छा वैसे सबसे मुश्किल काम जो है वो संजीदा रोल्स हैं या फिर नॉर्मल दोनों ही अपनी जगह होते हैं लेकिन मैं तो आपसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ सर मैं आपसे इंस्पायर हूँ नहीं आप जो हर मतलब 2.5 दिन के अंदर 3 वीडियोस नई नई रिलीज कर रहे हैं नहीं सर ये तो मैं बकवास ये करता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है गानों का सही बात है और आपने ताहिर शाह को पीछे छोड़ दिया ये सब जो है वो बददुआएं मतलब अब आए टू आए तो आपके आगे खड़ा ही नहीं हुआ सही बात है मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे बारे में इतना सब कुछ जानना जी जी बहुत
मैं यकीन जाने ये फजूल काम क्यों किया नहीं, आपने? फजूल नहीं जी, देखें सारी दुनिया में वीडियोस बनती हैं व्हाट टू डू, ये पहली है व्हाट नॉट टू डू। ये सब देखते हैं। मैं यानी कि तारीफ सुन के मेरा खून बढ़ रहा, एंड में उन्होंने जो है वो होता खुद सुटता। अच्छा ये मुझे बताएं, ये वर्ल्ड कप सीजन है, जी जी जरूर। आप क्रिकेट खेले भी हुए हैं, हाँ जी। कुछ क्रिकेट की कमेंट्री मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। कमेंट्री ये क्या करते होंगे रमीज साहब? कमेंट्री जो मैंने की है, मैं एक नई जिद्दत लेके आया हूँ। अच्छा। समझे, ये पिच है, ओके, मेरी पिच रिपोर्ट दें पहले पिच रिपोर्ट दें। एक शेर भी आपकी नजर अर्ज करूंगा जी। देखिए जी, इट्स क्वाइट अ हार्ड सरफेस। नॉक नॉक, यस। ये किसने दस्तक दी टेंट पर? कौन है ये? किसने दस्तक दी टेंट पर? कौन है? ये तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ कौन है? अब कमेंट्री शुरू हो रही है। Weather is very nice. Sky is blue, my love is true. England, the ground is very big and the birds are smiling and giving gollies to each other. Yeah. As here comes the baller. Baller has ball in hand and he is very dangerous and he is very pathetic. Gusta. Yes, the coming at the ball and ये बता भाई। जीरो पे आउट हो गया, फिर पता खाती है। नहीं सर, बॉल गिराने दीजिए। बॉल। At the wicket and the player is shivering, his legs are not working. Hand and the bat on the batsman, the good. और ये अजमेर निकल गया बॉलर। oh my god, नहीं। Yo, oh my god, the hit, the shot, six, and the umpire is giving लानत to me. मैं सैड पे हो गया। ये the great shot, the inning. oh my god, please stop देखिए, it. आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई चांस नहीं है। आप तो सिंगर हैं, कोई गाना सुनाए। सर जरूर, आप अपना फेवरेट गाना बताएं। उसको आपका लास्ट गाना कौन सा है अभी हिट? मेरा लास्ट गाना वो मैंने तैयार करके रखा है, जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो वो मैं बजाऊंगा ताकि मुझ पे असर ना पड़े। वही आप अपना वैसे फेवरेट गाना बताएं, मैं उसका बेड़ा नहीं, आपका जो आँख लड़ी बदोबदी बड़ा अच्छा है। जी। आँख लड़ी बदोबदी मौका मिले करी करी कल की तेरी देखी मजल ये अजदा है। आँख लड़ी बदोबदी ओए होए मौका मिले करो करी कल दी अस्सलाम वालेकुम की तेरी देखी मजल ये अजदा मौका मिले करी करी दूगी बस। ऐसा हो रात में जैसे आपको क्रेविंग होती है कि यार फ्रिज से मैं आइसक्रीम खा लूं या कोई तिक्का पड़ा हो, आइसक्रीम खा लूं। अब आपने फ्रिज खोला है और अंधेरे में मैं यूं गुजरा हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੀ ਕੋਈ ਗੱਜ ਕੇ ਵੱਜੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ जाना। चलिए जी, मेरे ख्याल से मेरे बच्चे रो रहे हैं। वो असल में छोटे वाले बेटे को चील उठा के ले गई थी, घोंसले में चीखे मार रहे हैं, पापा पापा हेल्प मी। तो मैं उसको जाकर जाता हूँ। है ना, आपके साथ डिनर मेरा ड्यू है और आपने ही खिलाना है डिनर। जाने से पहले अगर मैं सेल्फी ना बनाऊं या वीडियो ना बनाऊं, रमीज साहब अलाउ मी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। हमारे साथ मौजूद है द डैशिंग, लाखों दिलों की धड़कन धक धक धक। हमारे साथ मौजूद है शहजाद नवाज। शहजाद साहब, वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। लव यू। बाकी आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़। बात है यार, सर बड़ी पते की बात करके जा रहे हैं आप। नहीं सर, मैं यकीन जाने बकवास ही की है, मैं अभी निकलता हूँ। लव यू। नहीं, बैठे रहे। अच्छा बैठे मैं पहले चले जी, रैपिड फायर की तरफ अब बढ़ते हैं। कुछ सवाल और आपके जवाब चाहिए हमें, ठीक है? आपके ख्याल में बेहतरीन विलन कौन बन सकता है? ऑप्शंस हैं अली अब्बास या अली रहमान। अली रहमान। अली रहमान या दानिश तैमूर। दानिश तैमूर।
दानिश तैमूर या उस्मान खालिद बट? उस्मान खालिद बट। वाह। उस्मान खालिद बट या फरहान सईद? फरहान सईद। फरहान सईद या अहद रज़ा मीर? अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर या इमरान अब्बास? इमरान अब्बास। इमरान अब्बास या अहमद अली अकबर? अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर या फवाद खान? फवाद खान। अरे वाह। फवाद खान या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। ओके, हुमायूं सईद या शहजाद नवाज? उस पर तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, शहजाद नवाज। तो प्रोग्राम के ख़त्म होने का वक्त बस आया ही चाहता है, मगर उससे पहले थोड़ी सी आपको और एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आसिफ अली हाशमी हमारे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आइए। मेरा पिया घर आया हो लालनी, 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 पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण विछड़न होया मुहालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। भुल्ले शादी से जिन्हारी नी मैं तारन तारे तारी, भुल्ले शादी से जिन्हारी नी मैं तारन तारे तारी, किवें किवें अज आई वारी, किवें किवें अज आई वारी, हुण विछड़न होया मुहालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। और हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, उससे पहले हम जाएंगे अपने व्यूअर्स, अपने ऑडियंस की जानिब और जाके लेंगे एक सेल्फी। थैंक यू। तो ये सेल्फी मोमेंट था और शो खत्म कर रहे हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।